देखिए दोस्तों, मैं आपको एक चीज़ बताऊँ। माशरे के अंदर आज अगर आप देख लें तो माशरे के अंदर आपको बेशुमार हर किस्म के, हर कौम फ़िक्र के, हर तबका नज़र के लोग मिलेंगे, मुख्तलिफ जो है वो मज़ाहिब के लोग मिलेंगे। लेकिन हर इंसान के अंदर एक चीज़ देखी जाती है, चाहे वो किसी भी रंग व नस्ल का, वो किसी भी जो है वो कौम का हो, बेसिकली ये देखी जाती है कि आया वो सिर्फ इंसान है या उसके अंदर इंसानियत भी है। देखिए, सिर्फ दो आंखें दो कान होना जो है बड़ी बात नहीं है। अगर इंसान के अंदर इंसानियत नहीं है ना, तो वो इंसान जो है वो एक जानवर से भी बदतर है। यानी इंसानियत से पता चलता है कि उसको अच्छे बुरे की तमीज़, उसको किसी के दर्द और तकलीफ का एहसास है या नहीं है। इस चीज़ से पता चलता है कि वो इंसान या उसका घराना या उसकी कौम या उसका मज़हब, ये तमाम चीज़ें ये चीज़ बताता है कि यार इंसान कितने पानी के अंदर है और वो कितना बेहतर है या वो कितना गलत है। आज आप देख लें हमारे मुल्क पाकिस्तान के अंदर, मैं पाकिस्तान की बात इसलिए ज़्यादा करता हूँ क्योंकि हम खुद पाकिस्तानी हैं, तो हम कोशिश ही करते हैं कि हमारा माशरा बेहतर हो। और अगर मेरे दो लफ्ज़, दो चार अल्फाज से किसी को कोई अच्छाई मिले तो ये मेरे लिए काबिल फ़ख्र बात होगी। हमारे यहाँ देखिए, एक तो सही काम होता है ना जिसके लिए हम अल्लाह का नाम लेके शुरू करते हैं, और वैसे भी हर काम ही परवरदिगार के नाम से शुरू होता है जो कुल कायनात का मालिक है। लेकिन बदकिस्मती से हमारे यहाँ गलत काम भी परवरदिगार का नाम लेके हम शुरू करते हैं। जैसे मिसाल के तौर पे आप देख लें, मैं बल्कि आपको एक अपनी स्टोरी सुना दूँ। कुछ अर्से कबल एक वाक़या पेश आया मेरे साथ। मैं एक जगह पे बैठा हुआ था, तो वहाँ से करीब से एक खातून गुजरी, तो उनके पास एक पर्स भी था। शायद उनके पर्स से कुछ पैसे गिरे थे या कोई चीज़ ऐसी गिर गई थी, तो वो खातून काफ़ी परेशान थी। और कुछ कदम पे जो है वो एक शख्स मोटरसाइकिल पे मौजूद थे, तो उन्होंने जो है वो चीज़ गिरते हुए देखी, हमने भी देखी। अलबत्ता हमने उस पर इतना ध्यान नहीं दिया क्योंकि ज़ाहिर हमारी चीज़ नहीं थी, बस हम देख रहे थे जैसे कि कोई भी आम शख्स जो है कोई वाक़या देख रहा होता है। तो वो उनसे गिरी, तो वो जो कुछ करीब जो शख्स खड़े थे मोटरसाइकिल पे, तो उन्होंने वो जो एक थैली टाइप की थी वो उन्होंने उठा ली, और उसके बाद जो है वो मोहतरमा वहाँ से चली गई। ज़ाहिर है वो जो है उन्होंने उठा ली थी, तो वो उसके बाद जो है उसको गिनना शुरू कर दिया, और ज़ाहिर पैसे ही थे उनके पास। जब हमने देखा तो कुछ देर बाद वो मोहतरमा आई वापस, तो हमसे कहती हैं कि मेरे यहाँ कुछ पैसे गिर गए, आपने देखे? तो हमने कहा कि नहीं, हमने तो नहीं देखे। अलबत्ता कोई चीज़ गिरती भी देखी, अब पैसे थे या नहीं हमें नहीं पता। तो हमें पता था वो जो शख्स है उसी ने उठाए थे, जो बाइक पे कुछ फासले पे मौजूद था। तो ये मोहतरमा को हमने कहा कि आप जाके उनसे पूछने, हो सकते हैं उन्होंने देखे हों। हमने ये नहीं कहा कि उन्होंने उठाया, हमने कहा पूछने, शायद उन्होंने देखे हों। तो वो जब उनके पास गई और उनसे कहा कि ऐसे ऐसे, तो उन्होंने कहा नहीं, कसम से मुझे नहीं मालूम, हालांकि हम देख रहे हैं कि उन्होंने उठाए। वो कह रहे हैं इतने में हम भी वहाँ पहुँच गए। ज़ाहिर है जब वो परेशान हुई तो हमने भी यही काम नहीं किया, यार आपने देखे? हालांकि हमें पता था उसने देखे। तो वो कहने लगा नहीं, कसम से मैंने देखे, खुदा की कसम मैंने नहीं देखे। यानी आप एक चीज़ 2 मिनट के लिए सोचें, चले पैसे हैं ना, वो थोड़े बहुत पैसे होंगे, क्या उस पैसों से अपनी बिल्डिंग बना लेगा, कोई बड़ी जायदाद बना लेगा? कुछ भी ऐसा नहीं करेगा। लेकिन एक हवी से पैसे की, तो उसने खुदा की कसम खाई, उसने कुरान की कसम खाई। यानी कहने का मकसद ये है कि एक छोटे से पैसों के लिए, चले पैसे भी एक तरफ रखें, यानी एक गलत काम, ठीक है, एक नाजायज़ काम, एक हराम काम करना, और वो भी खुदा का नाम उस पर इस्तेमाल करना। यानी एक तो आप हराम काम कर रहे हैं, वैसे अच्छे काम में तो आप खुदा का नाम लें, वो तो समझ आती है। हमारे यहाँ बदकिस्मती से बुरा काम भी जो है ना, वो भी खुदा के नाम से लेके, यानी अगर कोई हराम किसी के पैसे गिन रहा है, किसी से हराम लेते हैं और उसके बाद उसके पैसे गिनता है, तो वो भी बिस्मिल्लाह पढ़ के गिनता है, ठीक है, कि बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, और उसके बाद पैसे गिनना शुरू कर देता है। और वो जो उस शख्स को हमने देखा, वो तो खुदा और रसूल की और कस्में खा रहा था कि नहीं यार मैंने तो नहीं लिए, अलबत्ता लिए उसी ने थे। खैर वो मोहतरमा चली गई और बात खत्म हो गई। तो हमने फिर उससे कहा, हमने कहा आपने लिए थे? कहने लगा नहीं मैं। वो आखिर तक नहीं माना कि उसने पैसे लिए हैं और ये उसने जुर्म किया है। तो कहने का मकसद ये है कि माशरा, मैं नहीं कह रहा कि सारे लोग माशरे के एक जैसे, लेकिन उस शख्स ने जो लिए थे वो माना नहीं आखिर तक उस पैसों का, लेकिन उस पर जो कस्में खा रहा था, यानी एक हराम काम कर रहे हैं, उस पर खुदा की कसम, उस पर अल्लाह की कसम वो खा रहे हैं, बड़े बड़े जो है वो दावे उस पर कर रहे हैं। यानी इखलाकियात और एक इंसानियत इतनी गिरी हुई है, एक तो काम गलत करना, एक तो हराम खाना, और उस पर ये बोलना, उस पर खुदा का नाम लेके खाना, तो ये एक इंसान के लिए बड़ी शर्म का मकाम है। तो बेसिकली जो माशरे की असल जो वजह है वो ये है ख़राब होने की, कि हमारे यहाँ जो गलत काम है ना उसको अच्छा काम समझ के करते हैं, और उस पर कसम खाना तो मिनटों का काम है, और हराम काम के लिए खुदा की कसम खाना और परवरदिगार के नाम लेना, तो ये एक बहुत शर्म का मकाम है किसी भी इंसान के लिए, किसी भी माशरे के किसी भी फ़र्द के लिए। तो हमें चाहिए यार, मैं अपने आप से बोलता हूँ कि हम
आप समेत हम सबको चाहिए कि हम बेहतर अमल की तरफ जाएं, बजाय कि हम किस कस्में खाएं या कुछ करें, हम अपने अमल से और अपने किरदार से बेहतर बनाएं। और पाकिस्तान के अंदर खासतौर पे चीज़ ज़्यादा पाई जाती है कि हम हर गलत काम भी अल्लाह के नाम से लेके शुरू करते हैं। अच्छा काम तो चले करते हैं, वो तो समझ आती है बात, गलत काम भी परवरदिगार के नाम से शुरू करते हैं और उसके बाद कस्में खाते कि नहीं हमने ऐसा नहीं किया, हम हक खाते हैं, हम पैसा खाते हैं, ठीक है, लोगों का हराम पैसा, लोगों का हक खाते हैं, उसके बाद हज और उम्रा भी करते हैं और तौबा भी मांगते हैं, फिर आते हैं, फिर वही अमल करते हैं। तो ये बेसिकली हमारी अखलाकियात तबाह है, इसलिए तमाम चीज़ें होती हैं। तो हमें चाहिए, यानी हम सबको, जितने भी आप वीडियो सुनने वाले या मैं जो बोल रहा हूँ, हम सबको चाहिए कि हम पहले तो अच्छा बेहतर अमल करें, और अगर हम बेहतर अमल नहीं कर सकते तो हम ये दुआ करेंगे परवरदिगार हमें बेहतर अमल की तरफ लेके जा, और उस पर हम ये कह सकें हम ना सिर्फ परवरदिगार के मानने वाले, बल्कि हम ये कहें कि हम परवरदिगार की मानने वाले, कि जो परवरदिगार ने हमें कहा है और जिस तरह हमें ज़िंदगी गुजारने का हुक्म दिया गया है।